अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। मेरे चाहने वालों को सलाम। सिर्फ चंद लोगों को सलाम कर रही हो? चाहने वालों को बोले, चाहने वालों को सलाम, जो नहीं भी चाहता उसको भी सलाम, वो भी खुश रहे। सलाम, हर सबको सलाम। हम तो सबसे प्यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइटल हिंदी में है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं 2 दिन से काश कि मैं इंडिया में पैदा हो जाती। मुझे खुशी से मैं ये तो कह पाती कि वो जीतते हैं। क्या भाई, मेरा दिल आज से हिंदुस्तानी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को देख के बंदे का जो सर है ना वो प्राउड से बुलंद हो जाता है। मुझ पे लानत है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। आज के बाद हम कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। इंडिया भी कह रहा है कि अब नहीं हमने खेलना इसके साथ। तो जाहिर बात है, इंडिया वाले अच्छे कर रहे हैं। उनके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारे पास क्या है? बाबर आजम, वो फ्लॉप है। बस इंडिया वालों को बस जीत मिल रही है, उनको बस खुशी हो रही है और हम लोग बेचारे देखते देखते रह जाते हैं इनको। बिल्कुल, वो लोग तो बहुत खुश हैं। इंडिया अभी तक मुसलसल तमाम मैचेस जीतते जा रहे हैं और हम हारते हुए जा रहे हैं। जाहिर है वो तो खुश होंगे अपनी जीत पर। जसप्रीत बुमराह ने सेकंड लास्ट ओवर करवाया और वो हमारे वो फास्ट बॉलर, उसका क्या नाम है, हारिस रऊफ साहब, उन्होंने भी लास्ट ओवर करवाया था। उसने भी स्कोर खाए हैं और जसप्रीत बुमराह ने भी स्कोर खाए हैं। उसने 15 रन से नहीं रोक सका और उसने 1-2 रन। इस दफा फॉर्म में है। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया जीते। मेरी एक रिक्वेस्ट है पीसीबी चेयरमैन साहब के साथ कि आप पाकिस्तान टीम को खत्म कर दें परमानेंटली। इनको लेके ही ना आए, ना इनको वर्ल्ड कप में खिलाएं, ना इनको कोई एशिया कप में खिलाएं, इनको लीग्स भी ना खिलाएं। आप इनको इजाजत ही ना दें लीग्स भी खेलने की। यकीन माने कि विराट कोहली को सलाम पेश करते हैं कि वो अपनी टीम के लिए जितना हो सके उतना करता है। जब आप देख लें पिछले पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, कोई कह नहीं सकता कि इंडिया मैच जीतेगी। जैसे विराट कोहली आया, उसने बैटिंग की, उसने अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गालियां दे देकर परेशान हो चुके हैं और इसीलिए अब वह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन कर रहे हैं। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इसी वजह से मैं बोलूंगी आज मेरा दिल पाकिस्तानी बजाय कि हिंदुस्तानी है। ठीक है भाई, मेरा दिल आज से हिंदुस्तानी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को देख के बंदे का जो सर है ना वो प्राउड से बुलंद हो जाता है। देखो इंडियंस लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो हरा दिया ना। यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को यही उम्मीदें थी, सभी को पता था कि जीतेगा इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना अपने लोगों चल जाएंगे कि शायद चल जाएं, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट पे लक डिपेंड करता है। लेकिन ये तो दुआओं से भी नहीं चले। मैं बोलूंगी लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे और सभी ने हाथ पकड़े हुए थे। जो लास्ट सिस्टम चल रहा था कि यार ये हो जाए, चल जाए, लेकिन नहीं, अफसोस नहीं हुआ। क्या कहूँ यार, मेरे सामने होते इतना मैंने इनको मारना था, इतना मारना था, मार के इनका मैंने कीमा बना देना था। नहीं बस कीमा नहीं बनाना। क्या मैं करूँ, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत कीमा नहीं बनाना, लेकिन हमें इन्होंने इंसल्ट करवा के रख दिया। अब ये वही बच्चों की तरह दोबारा आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, दोबारा आएंगे। मैं तो कहती हूँ इनको यहाँ पे आ जाना चाहिए और इनको एक जेल में इंटरनेशनल वर्ल्ड कप को बाय बाय बोल देना चाहिए मुझे। दरअसल 9 जून को हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को मिली हार के बाद से कई ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों का कहना है कि वह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को गालियां दे देकर परेशान हो चुके हैं और इसीलिए अब से पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों का यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ये उम्मीद लगाना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई भी मैच जीत पाएगी, ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमारे देश की क्रिकेट टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए अलग अलग देश तो जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर जब उनके खेलने का समय आता है तो पिच पर पहुंचते ही वह क्रिकेट को पूरी तरह से भूल जाते हैं और फिर ना ही उनसे विकेट लेते बनता है, ना ही उनसे फील्डिंग करते बनती है, ना ही उनसे बॉलिंग करते बनती है और ना ही उनसे छक्का मारते बनता है। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों का यहाँ पर कहना है कि हमारी क्रिकेट टीम भले ही बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इतने ज्यादा कमजोर हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी नई टीम भी इनको बहुत ही आराम से हरा देती है। पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जीत की उम्मीद लगाना भी छोड़ दी है, क्योंकि हर बार जब यह विदेशों में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे और हम इनसे ये उम्मीद लगाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतेगी और भारत हारेगा, तो इससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि हमारा ही दिल टूटेगा, हमारी ही टीवी टूटेगी, हमारी ही दिहाड़ी जाएगी और हम ही भूखे रह जाएंगे। कुल मिलाकर हम ही मूर्ख कहलाएंगे और इसीलिए
आज के समय कई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का यहाँ पर कहना है कि अब वह खुलकर भारत का समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में उनको जज्बा दिखाई देता है जो कि भारत को जीत तक ले जाता है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर, हाँ वो उमर अकमल क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे तो कमेंट। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके जो खिलाड़ी हैं, जो के रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की, किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये मोरालिटी की पोजीशन है। अब आगे चले चीमा साहब, टीम सारे बड़े इसमें जो पुराने आपके खिलाड़ी आए तो उन्होंने बताया कि टीम डिवाइडेड, बल्कि शाहिद अफरीदी साहब की बातों को बड़े कंट्रोवर्शियल उन्होंने बनाया कि शायद वो अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं, और बल्कि यहां तक बातें आई हैं चीमा साहब कि आपकी टीम के कई खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, बोलते नहीं, दो ग्रुप बने हुए हैं। उसकी गवाही साथ आई है। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सर्जरी की जरूरत है, जरूरत इनको सर्जरी करके भेजना था ना भाईजान, ये बगैर सर्जरी के इनके गुर्दे में दर्द पथरी आई है तो इनको क्यों भेज दिया आपने बगैर सर्जरी? 300 पाउंड के खिलाड़ी आपने भेज दिए हैं जो कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बना है। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये थी कि ये जो आपने कुश्ती के पहलवान डाले हैं, ये जो कबड्डी के पहलवान डाल दिए टीम में आपने, क्रिकेट की टीम में गलती से, इनको या तो सर्जरी करके भेजते, इनकी लाइपोसक्शन कराते आप इनकी, तो या तो ये होता। और दूसरा चीमा साहब अफसोस है, पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूं पता नहीं ये टीम वापस जाएगी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है यही पॉलिटिकल साइलम अप्लाई कर लें। तो देखें, लेकिन भारत को आज मुबारक हो कि आज उनकी टीम जो है, बल्कि जो यूएसए की टीम है, मैं देखना बल्कि आज मेरे किसी दोस्त अजीज ने बताया कि एक वहां जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी है जो यूएसए की टीम में, और उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर तो होनी है, क्योंकि मेरिट पे आया है। पाकिस्तान में तो रिश्तेदार है सारे, वहां तो बाप अगर क्रिकेट खेला हो, चाहे मोहल्ले में क्रिकेटर हो, उसका लड़का वहां चला जाता टीम। चीमा साहब इस तरह तो कहते हैं, फिर जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है, यही कह के हमारे जैसे लोग सब्र कर लेते हैं। तो यही आज क्रिकेट की सूरत हाल है, लेकिन भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह साहब, मैं इतना इंप्रेस हूं उनके स्टाइल से, खासकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं, और रिमार्केबल। और जो पिछला मैच हमारा पाकिस्तान भारत का था, उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी वही थे, 3 विकेट थी मेरा ख्याल उनकी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट टुडे, एवरीबॉडी हैड अ गुड टाइम, दे एंजॉयड इट, जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम इज परफॉर्मिंग वेल। अब बजट पे बात करते हैं चीमा साहब। बजट पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान का बजट एक गोरख धंधा है, बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हर मुल्क के अंदर बजट दे दिया जाता है। एक दफा कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद फीसें बढ़ा दी जाती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की, आहिस्ता आहिस्ता चीजें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपके बजट को किसी ने क्या करना है अगर महीने बाद पेट्रोल की प्राइसें बढ़ जाए जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन आ जाएगा दोबारा, तो आपका बजट किधर गया है? हाँ, इसमें 2-4 चीजें सामने आई हैं। जी जनाब, ये थी पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा, पाकिस्तानी लोगों के जज्बात। कह रहे हैं कि हो सकता है ये टीम वापस ही नहीं, उधर ही गायब हो जाए। इनको ये बाहर कंट्रीज़ में ना, आपको पता है एक असूल है, अगर आपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात की है, अगर आपने मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात की है पाकिस्तान में कहीं पर भी, और आप यूरोप चले जाते हो और उस मुल्क में कहते हो कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है वहाँ पे, मैं इसलिए आया हूँ, वो आपको रख लेते हैं। और कई लोग इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसे कहते हैं असाइलम। तो अभी वो बंदा कह भी रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारी टीम असाइलम ही ले ले कि हमें वहाँ ख़तरा है। अच्छा, फिर असाइलम ऐसे नहीं मिल जाता, असाइलम के लिए चेक किया जाता है कि यार तुम्हें पाकिस्तान में क्यों ख़तरा है। फिर वो कहता है यार मेरे मुँह से ये निकल गया था वगैरह वगैरह, वहाँ मौलवी मेरे दुश्मन हो गए, मिसालें दे रहा हूँ। या फिर मेरा वहाँ ख़ानदानी मसला है। हमारे बहुत सारे सियासतदान, जैसे हमारे अल्ताफ़ भाई हैं, वो लंदन में, तो लंदन वाले ने उनको रख लिया है। क्यों? कि मेरी जान को यहाँ ख़तरा है, उसे कहते हैं असाइलम। तो कोई भी ले सकता है ये
मुझे कोई भी ले लेना है। सकता है। वहाँ उसकी जमीन पे पहुंच गया ना उस मुल्क। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना अच्छा है। सुनो ना, वहाँ तक जाना ही सबसे पहले तो मुश्किल होता है ना कि जा ही नहीं आपका सकते। बैंक बैलेंस देखा जाता है, है ही नहीं। एजेंट वहाँ भेजते हैं ना, तो आपका सारा मतलब मिसाल के तौर पर आप यूरोप अमेरिका जा रहे हो ना, तो आपके पासपोर्ट पे 4-5 कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है, आप इधर उधर जा चुके हो। नहीं है। सुनो, फिर उसके बाद आपका बैंक बैलेंस की शीट में 6 महीने साल तक आपने लाखों रुपए डलवाए निकलवाए, आपका बैंक बैलेंस, आपके बिजनेस, आपका मुल्कों में आना जाना, आपका स्टेटस क्या है, फिर उसके बाद भी वो देखते हैं कि हम इसको बुलाएं अपने मुल्क या नहीं। उस वहाँ जाने के बाद आप फिर असाइलम का के लिए केस डाल देते हो, वो एक अलग चीज़ है। तो खैर बहरहाल ये कि एक लड़की ने तो बीच में ये बोल दिया था कि मुझे लानत है मेरे ऊपर कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये मुझे बहुत बुरा ऐसा भी लगा। ना बोले तो गलत है। यानी यूँ समझ लो कि मैं अब मैं बिल्कुल सच बताऊँ नहीं, कि पाकिस्तानी ऐसा लग रहा था है। कि जैसे दिल चीर दिया था नहीं किसी नहीं, ने। पाकिस्तानी अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद है यहाँ पर आवाम और जो लोग जो हरकतें कर रहे हैं, तो उसमें मसला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी तरक्की करनी चाहिए, हमारी हुकूमत अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमें ना लेते हम मुसलमान हैं, ये है नहीं पाकिस्तान है, लेकिन बहुत गलत, इतना ये जज्बाती गलत नहीं है। होना चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, तो शुक्र देखो अदा आप करें। देखो आपके जैसे मुल्क के भी अल्लाह हालात, ताला ने बनाया। देखो हमारे मुल्क के हालात जो भी है ना, हो सकता है कई मुल्कों के हालात इससे बुरे हों। अच्छा, इसने अपने ऊपर लानत देने के बाद क्या किया? चले गई यहाँ से, रह तो यही रही है ना। हाँ ना, रहना तो तो यही है ऐसे ना। नहीं बोलना चाहिए ना, हमें रहना तो यही है, हमारा मुल्क है, हमें रहना यही लेकिन है। एक बात और हकीकत है, मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच बताऊं, जो लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बेशक पाकिस्तान को गालियाँ ना देते हों, बेशक पाकिस्तान को बुरा ना कहते हों, बहुत मोहब्बत करते थे कि मैं पाकिस्तान से कभी कहीं ना जाऊँ, वो लोग भी इस वक्त सोचने पे मजबूर हो गए कि मैं इस मुल्क को छोड़ दूँ। क्यों आने वाली नस्लों के लिए, अपने फ्यूचर के ऐसी लिए। बात है, हम अपने बच्चों को ही सोचेंगे ना कि यार हमारी तो जैसे तैसे कट गई है यहाँ पे, अब अपने हमारे बच्चे जो बड़े होंगे वो लोग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है, चलो भाई माशाल्लाह, बिजनेस के लिए जाना है, दुबई अच्छा जाना ओके, है। मैं समझी आप अपने बच्चे नहीं दुबई तो इंडिया। जाना है, दुबई में ओके, सेटल ओके। होना है, दुबई में बिजनेस करना है। सही। इंशाल्लाह अच्छी सोच रखनी चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। सही है? हम जा भी जाएंगे साथ हम साथ, सब हम साथ सब नहीं, हम साथ नहीं, साथ 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 मैं अबे चल, ये तो बीच में, मैं तो बीच में हूँ। हम जा भी आएंगे तो हमारे साथ ही चिपकी रहेगी। नहीं चिपकूँ, मैं नहीं चिपकती। नहीं ऑटोमेटिक साथ में चले, हाँ, नहीं। खैर वैसे ये पक्का इरादा है, दुबई में जाना है, दुबई में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा खुद का इरादा है। तो दोबारा किसी और जाएंगे। वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह।